जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। तो पिछले भाग अर्थात भाग 34 में हम लोग देख चुके थे कि किस तरह से हनुमान जी लंका को चल चुके हैं। यानी कि हनुमान जी सारा पर्वत को ही उठाकर हिमालय से चल चुके हैं। रास्ते में बातचीत उनकी होती है भरत से, जिसका मैंने विवरण दिया था। लेकिन इधर प्रभु श्री राम अत्यंत चिंतित हो रहे हैं और तरह तरह का विलाप कर रहे हैं, क्योंकि आधी रात बीत चुकी है और अभी तक हनुमान नहीं आए हैं। प्रभु श्री राम विलाप कर रहे हैं कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लंका से अयोध्या जाकर, सब लोग क्या कहेंगे कि राम ने पत्नी के लिए अपने भाई को जान से मरवा दिया। इस तरह का बात सुनते हुए देखिए, सोचते हुए क्या कह रहे हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, शत्रुवत सलील राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनकी कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र विषाद के आंसुओं से जल बह रहा है और शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं, भक्तों की कृपा करने वाले, लीला करके मनुष्य को दशा दिखला रहे हैं। अर्थात प्रभु श्री राम जो है बहुत तरह से सोच रहे हैं कि मैं क्या कहूँगा वहाँ जाकर अयोध्या में, और उनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं। और इधर शिव जी कह रहे हैं कि हे उमा, यानी पार्वती जी से, कि प्रभु श्री राम जो हैं वो वियोग रहित है, उन्हें कभी दुख हो नहीं सकता, इन सब चीज़ों से परे हैं। लेकिन देखो वे किस प्रकार लीला कर रहे हैं, मनुष्य को दिखला रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य अपना जीवन जीता है, ऐसा कुछ वो कह रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय बानर निकर, आय गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। अर्थात प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों का समूह व्याकुल हो चुका है। और इतने में हनुमान जी आ जाते हैं और करुणा के रस प्रसन्न और वीर रस प्रसन्न आ गए, ऐसा हो गया। यानी कि जिस तरह से प्रभु राम जी विलाप कर रहे हैं, ये सब देखकर सारे वानर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन इतना जैसे ही हो रहा था तभी हनुमान जी उधर से आ जाते हैं और उन्हें देखकर सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद का प्यारा चौपाई है मित्रों। हरसि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। अर्थात श्री राम जी अत्यंत हर्षित होकर हनुमान जी से गले मिलते हैं और प्रभु परम सुजान यानी चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण हर्षित होकर उठ बैठते हैं। जब हनुमान जी आते हैं, उन्हें देखकर प्रभु श्री राम खुश होकर उन्हें तुरंत अपने गले से लगाते हैं और जो वैद्यराज सुसेन थे वो तुरंत दवा बनाते हैं उस औषधि से। और जैसे ही वो दवा का प्रभाव पड़ता है लक्ष्मण पर, वो तुरंत हर्षित होकर उठकर बैठ जाते हैं। उसके बाद कितना देखिए आनंद वाला चौपाई है। हृदय लाई प्रभु भेटे उभ्राता, हर से सकल भालू कपि ब्राता, कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताही लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगा लेते हैं और भालू और वानरों का जो समूह था वो हर्षित हो जाता है। फिर हनुमान जी वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा देते हैं जिस प्रकार उस बार पहले उसे ले आए थे।
अर्थात प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने भाई लक्ष्मण को गले लगा देते हैं और उधर भालू और वानर भी काफी प्रसन्न होते हैं और वैद्यराज सुसेन को हनुमान जी वहीं पहुंचा देते हैं जैसे वो लंका से आए थे। हालांकि एक और बात होती है, वैद्यराज सुसेन कहते हैं कि ये सारी औषधि को मैंने जितना जरूरत था प्रयोग कर लिया है, बाकी को हिमालय पहुंचा दो। उसको भी वहां पहुंचा देते हैं तुरंत का तुरंत हनुमान जी। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। बहुत प्यारा चौपाई है। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभ करन पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगावा। यह समाचार जब रावण सुना तब उसे अत्यंत विषाद और बार बार सिर पीटने लगता है। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास जाता है और बहुत से उपाय करके उसे जगाता है। ये तो था इधर का स्थिति। प्रभु श्री राम तो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ये सारा वृत्तांत जैसे ही दशानन रावण सुनता है वह अत्यंत दुख में होकर और अपना माथा बार बार पीटने लगता है, सिर पीटने लगता है और अब उसे कोई उपाय नहीं नजर आता है। तभी वह व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाता है और बहुत सा उपाय करके उसे जगाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। जागा निशिचर देखई कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा, कुंभकर्ण बुझाकहु भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जाकर उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण पूछता है, हे भाई कहो तुम्हारा मुख सुख क्यों रहे हैं। अर्थात जैसे ही रावण का छोटा भाई मंझला भाई कुंभकर्ण उठकर बैठता है और वह ऐसा दिख रहा था विशाल शरीर वाला, मानो काल स्वयं शरीर धारण करके बैठा हो, बहुत विशाल शरीर। कुंभकर्ण पूछता है अपने भाई रावण से, कहो भाई तुम्हारा मुंह इस तरह से सूखा हुआ क्यों है, इतने दुखी क्यों दिख रहे हो, ऐसा बोलता है कुंभकर्ण। उसके बाद देखिए रावण क्या कहता है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी, तात कपिन्ह सब निशिचर मारे, महा जोधा संहारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार वह सीता हर लाया था तब से अब तक की सारी कहानी वह सुना देता है और फिर कहता है कि हे तात, वानर सब राक्षस को मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाल चुके हैं। अर्थात जब कुंभकर्ण पूछता है कि हे भ्राता आप ऐसे दुखी क्यों हैं, तो वो सारा कहानी बताता है कि किस तरह से मैंने सीता का हरण किया और किस तरह से अंततः हमारे बहुत सारे राक्षस वीर मारे गए हैं। वो सब वृत्तांत सुनाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रंधीरा। दुर्मुख देव शत्रु यानी देवांतक, वो बता रहे हैं कि देवांतक जो देवताओं का शत्रु था, मनुष्य भक्षक नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए हैं। रावण बताता है कि देखो हमारे वीर योद्धा दुर्मुख और देवांतक नरांतक
अतिकाय, ये अकम्पन, महोदर, ये जो हमारे वीर योद्धा थे वो सब मारे जा चुके हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी सब सठ चाहत कल्याण, सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन को सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोलता है, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाया है और तू अपना कल्याण चाहता है। देखिए कुंभकर्ण कितना अच्छा भाई है। वो बोल रहा है कि रावण का यह बात जब सुनता है तो कुंभकर्ण दुखी होकर रो पड़ता है, बिलखने लगता है और बोलता है कि अरे मूर्ख रावण, तुमने साक्षात जग जननी जगदम्बा को, सीता को हर लाया है और अब अपना कल्याण चाहता है, ये संभव नहीं है। वो उन्हें ही डांटता है, रावण को ही डांटता है। भल का भल न किन्हते निशिचर नाहा, अब मोहियाई जगाए ही काहा, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई ही कल्याणा। देखिए कितना प्यार से और समझदारी का बात करते हुए कुंभकर्ण समझा रहा है कि हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया सीता को लाकर, अब आकर मुझे जगाया। हे तात, अब भी समय है, अभिमान को छोड़ो और प्रभु श्री राम का नाम भजो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। मतलब कुंभकर्ण भी समझाता है कि आप युद्ध मत करिए, सीता माता को लौटाकर प्रभु श्री राम का नाम आप जपिए, जिससे आपका कल्याण हो सके। उसके बाद रावण तो कहाँ किसी का सुनने वाला है, अभी तक किसी का जब नहीं सुना तो देखिए कुंभकर्ण का बात किस तरह से वो टालता है। हे दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक, अह बंधु तय कीन्ही खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाए ही आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीख सेवक हैं और वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं, हाय भाई तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। अर्थात कुंभकर्ण बहुत प्रकार से समझा रहा है रावण को कि अरे भाई अभी तक भी समय है, जिसके हनुमान जैसे सेवक हैं यानी कि प्रभु श्री राम हैं, उनको तुम मनुष्य समझता है, तुमने बहुत गलत किया, पहले मुझे जगाना चाहिए था, तुम अभी मुझे सारा हाल सुना रहा है। अब उसके बाद देखिए क्या कहता है रावण का भाई कुंभकर्ण और क्या बातें होती है इनमें। कहते हैं, किन्हे ही प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव बिरंची सुर जाके सेवक, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते उते ही समय निर्वाहा। अर्थात हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझको कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। अर्थात वो बोलते हैं कि अरे भैया स्वामी, आपने ये क्या कर दिया, देवताओं का विरोध किया, तुमने उस परम देवता का विरोध कर दिया जिसका शिव और ब्रह्मा भी पूजा करते हैं। नारद जी जो ज्ञान का बात कहे थे वो भी मैं तुझे कहता, लेकिन अब समय तो जा चुका है, अब क्या फायदा है उसको कहने से। अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई, श्याम गात सर सिरुह लोचन, देखो जाई तापुत्र मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भर के मुझसे मिल लो, मैं जाकर अपने नेत्र को सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं।
यानी कि कुंभकर्ण बोलता है कि हे भाई, मुझे अपना गले लगा लो और मैं भी जा रहा हूँ, अपना आँख को, नेत्र को सफल करूँगा और तीनों लोकों के स्वामी श्री राम जी का दर्शन करूँगा। तो तरह तरह का बात कह के इस तरह से कुंभकर्ण समझाता है। लेकिन देखिए आगे क्या होने वाला है, अगले भाग में मिलते हैं। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का प्यार के लिए। जय श्री राम।